Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe too. So, students, what we have learned yesterday about some new, that is reformers, that the greatest person are there in India who had made some changes in our society, like Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati, and many more. So, students, yesterday we have learned something about Raja Ram Mohan Roy. So, what he had done many changes in our society. And the second thing is that he was the first person among such a reformers who took the step for some changes in our society, like evil customs, superstitions, doodh piti, etc. Now, today we are going to learn something about Dayanand Saraswati. So, who was the Dayanand Saraswati, where he born, and what changes he made in our society. So, we will start from Dayanand Saraswati. So, Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. In his early childhood, he realized that the idol worship and religious rituals were worthless. He renounced his family and the world in search of truth. He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. He became a sannyasi, that is ascetic or recluse, and recluse, and studies the philosophy of Hinduism from Swami Virendranath Dhanchia in Mathura. In Mathura, Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve a national unity by advocating a classless and casteless society. He acquired a deep insight into the Indian culture, religion through the Vedas. He preached to the people to go back to the Vedas. He wrote a book entitled Satyarth Prakash. He made the people aware that in the Vedas there is no mention about the evil custom such as idol worship, rituals, child marriage, sati pratha, untouchability, etc. So, स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में. ठीक है, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया और क्या उनकी लाइफ थी और उन्होंने किस तरह से चेंजेस लाए. तो पहले तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो बोर्न हुए कौन सी फैमिली से, तो अगेन ही बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली. कल हमने राजा राम मोहन रॉय का पढ़ा, तो वो भी कौन सी फैमिली से बोर्न थे, वो भी ब्राह्मण फैमिली से बोर्न थे. कौन से ईयर में, तो 1772 सी. स्टूडेंट्स ईयर्स याद रखना, क्योंकि सबका बोर्न ईयर, डेथ ईयर, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत होंगे, तो आपको रिमाइंडर रहने में इजी रहेगा अच्छी तरह से. ये जब एक्सप्लेनेशन होता हो तो अपने पास में आपको टेक्स्ट बुक रखने की और अंडरलाइन करते जाने का, तो आपको इजीली याद रहेगा कि कौन से ईयर में किसका बोर्न हुआ था और डेथ हुई थी. सो अगेन इफ़ वी टॉक अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती, तो वो भी ब्राह्मण फैमिली से बोर्न हुए थे. कौन से विलेज में, तो टंकारा विलेज नियर मोरबी इन सौराष्ट्र. सो दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ही इज़ फ्रॉम गुजरात एंड ऑल्सो ही इज़ फ्रॉम सौराष्ट्र. गुजरात से तो है पर वो अपने ही सौराष्ट्र से है. कौन सा विलेज, तो टंकारा विलेज. कहाँ पे आया, मोरबी में. कहाँ, इन सौराष्ट्र, राइट. So in his childhood, he realized that idol worship and religious ritual were worthless. उनको कैसे लगता था स्वामी दयानंद सरस्वती को, कि अगर हम आइडल भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, और नॉर्मली जो हमारी रीति रिवाज होती है वो क्या होती है, वर्थलेस. वो हमेशा क्या कहते थे कि भाई ट्रुथ के साथ चलो और वेदास में बिलीव करो. भाई गो बैक टू वेदास, कि भाई जो हमारे शास्त्र में लिखा है उसमें कोई भी ऐसे पर्टिकुलर क्लियर नहीं किया हुआ कि भाई मूर्तियों की पूजा करो, कि भैया ना ये रिचुअल मानो तो आपको इजीली रहेगा कि आप अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हो. कि ये नो डाउट रिचुअल जो है, आइडल रिचुअल जो है,
जो हम मूर्ति की पूजा करते हैं या हम मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि भाई क्या होता है कि भाई राधा कृष्ण, भाई हिंदू के कोई मंदिर में जाओ तो राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, शिव जी पार्वती की मूर्ति होती है। तो वो क्या होता है, एक हम इमेज कर लेते हैं उस चीज़ को कि भाई है ना, हम जिस मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है। अब सबको तो देखो शास्त्र नहीं पढ़े हुए थे इतने डीप, सब तो इतने डीपली वेदास पढ़ नहीं सकते हैं, और सबको तो इतना डीपली नॉलेज भी ना हो। तो उनके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से ऐसा था कि जो वेद में लिखा है, जो शास्त्र में लिखा है, उसमें से कोई पर्टिकुलर लिखा नहीं कि भाई इस मूर्ति की पूजा करो तो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो होता है वो लिखा है। उनके हिसाब से ऐसे लगता था कि जो हमारे शास्त्र में, जो हमारे वेदा में क्या लिखा है कि हमेशा सच बोलो और अच्छे कर्म करो, हमेशा लोगों की हेल्प करो जो बुरी कंडीशन में हो उनकी, और जितना भी हो सके क्या करो कि भाई है ना, अपने जो कर्म होते हैं ना वो सही बनाओ। किसी की हेल्प करना, किसी के बारे में झूठ नहीं बोलने का, किसी के पीछे निंदा नहीं करने की। भाई हमारे सामने कोई पर्सन हो, उसके उसके बारे में हम अच्छा अच्छा बोले, जैसे ही वो पीछे जाए तो उसके बारे में हमें बोलते हैं कि जो बैक बाइटिंग होती है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट द बैक बाइटिंग, कि ये ऐसे करता है वो वैसे करता है, उनके पीछे बोलना, वो नहीं होना चाहिए। तो भगवान भी कहीं ना कहीं हमें यही सिखाते हैं, है ना, कि भाई ये सब चीज़ें करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही शास्त्र में लिखी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से ऐसे लगता था कि हम अगर मूर्ति की पूजा करें इससे तो बेटर है जो शास्त्र में लिखा है उसको फॉलो करें, तो वही है, वही जो हमें सही राह दिखाते हैं। ऐसे उनके हिसाब से ऐसा था। बट हर एक की क्या होती है कि थिंकिंग पावर होती है वो अलग अलग होती है। किसी को ऐसे लगता है कि भाई अगर देखो कोई फास्ट वगैरह रखता है या कोई भी शास्त्र को हम फॉलो करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि भगवान की मूर्ति के सामने उनकी पूजा करते हैं। तो वो बेटर चीज़ होती है, क्योंकि हमें जो इमेजिनेशन पावर होता है वो भगवान की मूर्ति सामने पड़ी हुई होती है, तो उनके उनके अपने हिसाब से हमें वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इमेज हो जाता है, राइट। जो शास्त्र में लिखा होता है, जो कथा में लिखा होता है, पूजा के टर्म हम वही पढ़ते हैं। बट उनके हिसाब से वो क्या था कि हमें गो बैक टू वेदास में जाना चाहिए, जो हमारे शास्त्र में, जो हमारे वेदों में लिखा है, हमें उसमें जाके हमारे सही काम करने चाहिए। वो क्या था उनके हिसाब से था, किनके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती। रीनाउंस हिज फैमिली एंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ। वो हमेशा ट्रुथ में बिलीव करते थे। तो गॉड भी तो हमें यही बोलते हैं कि सच बोलो। ऐसे अगर हम मूर्ति के सामने पूजा करें और झूठ बोलते रहें तो वेदास में ये भी तो नहीं लिखा। आज हम कोई भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो शास्त्र में लिखा है उसके हिसाब से करते हैं ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से ये था कि जो लिखा है, जो हमारे वेद पुराण जो लिख के गए हैं, उसके हिसाब से अगर हम वो फॉलो करें, ट्रुथ बोले या ट्रुथ के फेस पे आगे बढ़े, वो काफ़ी सही रहता है। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स एंड ऑल्सो स्टडीज योगा। वो 15 साल तक पूरे इंडिया में क्या घूमे और उन्होंने क्या स्टडी किया, योगा किया। अभी देखो योगा के बारे में है ना, मैं आपको बताऊँ ना तो काफ़ी हद तक डीप में लिखा है। अभी आपको पता हो तो सिर्फ इंडिया में मेडिटेशन होता है, योगा होता है, उसके बारे में डीप में है, ठीक है। हमारे पहले पुराण जो भी जितने भी ऋषि मुनि थे, जैसे कि आपने अगर महाभारत देखा हो या रामायण देखा हो, तो वो गुरुकुल में जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पे सुबह 4-4 3-3 बजे उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग वो लोग क्या करते थे, योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे। उससे क्या होता था, उससे जो मेडिटेशन एंड योगा से क्या होता है कि बॉडी जो है ना हमारा फ्री फील करता है, हमें इमेजिनेशन पावर अच्छी आती है, हमारी जो सोचने की जो थिंकिंग होती है ना, और जो भी माइंड में वर्थलेस स्टूपिड जैसे जो थॉट्स वगैरह आते हैं वो होना बंद हो जाते हैं। एंड हमें जो अपने लक्ष्य में, हमें जो अपने एम में जितना हमें जो अचीव करना है उसमें हम फोकस ज़्यादा
कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि अभी आपने सुना हो ना कि क्रिस्टल हीलिंग वगैरह होती है, देन आफ्टर रेकी होता है, ठीक है, वो बहुत निकल गया है। तो क्रिस्टल हीलिंग बोलो या रेकी बोलो, ये जो सब चीज़ें हैं ना, वो क्या है, नथिंग मोर, ओनली डू द मेडिटेशन। और मैंने आपको पता है, अगर सेमिस्टर फर्स्ट में बताया हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग के जो थॉट्स वगैरह मैं रखती थी और इसके बारे में आपको थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन करती थी, तो यही है कि जब भी कुछ भी हो ना, अगर हम अपनी लाइफ में सुबह आधा या पौना घंटा जल्दी उठ के मेडिटेशन करें, योगा करें, योगा इन द सेंस कि आप कोई आसन नहीं कर सकते तो कोई एक्सरसाइज दूसरी जो होती है, जो अभी लाइक जुम्बा है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास खुले हैं, उसमें भी एक्सरसाइज ही दिखाते हैं, तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ योगा ऑल्सो। तो अगर हम वो फॉलो करें तो उससे क्या होता है, बॉडी जो हमारा होता है वो फ्री फील करता है। सेकेंड थिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट यू अचीव, whatever you want to achieve, you can achieve easily, because if we doing the meditation and yoga, our mind will be stable। हम जो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभार, गुस्सा आने लगता है, वो सब कम होने लगता है, हमारा जो माइंड है वो स्टेबल होने लगता है। और इस हिसाब से जो हमें करना होता है, हमें अपनी लाइफ में अचीव करना होता है, वो हम इजीली कर सकते हैं। एंड इंडिया हैज़ एन अ गॉड गिफ्टेड फॉर अबाउट द मेडिटेशन एंड योगा। आपने देखा होगा ना, तो कि मेडिटेशन है, योगा है, वो कोई और कंट्री जो है अब ज़्यादा फॉलो करती है कंपेयर टू इंडिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों की जो हिस्ट्री में ना ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है जितना अपनी हिस्ट्री में दिया हुआ है। ऐसे हमें हिस्ट्री से ना काफ़ी गिफ्टेड चीज़ें मिली हुई है, लाइक आयुर्वेदिक चीज़ें जो है, जो आयुर्वेदिक जो दवाएं होती है, जो हमें इफ़ेक्ट जल भले थोड़ा लेट करती है बट इतना डीप में करती है ना, तो वो जो चीज़ है जड़ से उखड़ जाती है, राइट। देन आफ्टर अगर हम बात करें कि भाई क्या कहते हैं, मेडिटेशन है, योगा है, तो ये हमारे जो ऋषि मुनि बहुत पुराने पुराण में आपने देखा होगा कि भाई एक ही मंत्र सा कंटिन्यूसली जाप करते रहते थे। तो उससे क्या होता है, अपनी बॉडी पूरी स्टेबल होने लगती है एंड वी गेट द कॉस्मेटिक एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। हमें एनर्जी मिलती रहती है यूनिवर्स से, जो अपनी बॉडी में एब्जॉर्व होती जाती है एंड अपनी बॉडी फ्री फील करने लगती है, राइट। तो ये सब जो चीज़ें ना बाहर की कंट्री हमें देख के फॉलो करती है, पर इंडिया में तो ये पहले से क्या है, गॉड गिफ्टेड है ये सारी चीज़ें। पर अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसमें इतने डीप में नहीं गए हैं, लाइक वी आर ईटिंग, सी दिस इज़ अ कॉमन थिंग दैट वी आर ईटिंग अ जंक फूड, राइट। We all are eating as even included me. I'm also eating a junk food. Even though some of the things are there that we have the decided, if we went Saturday or Sunday weekend from outside, we are all we are eating the junk food like pizza, noodles, burger and all these things। but उससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है ना, वो नॉर्मली क्या होने लगता है कि पूरा जो जिसमें एक्टिवनेस होती है ना, वो नहीं रहती है। और ये क्या होता है, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि पहले तो घर का शुद्ध खाना वो लोग खाते थे, राइट। आपको भी पता होगा कि हम अगर 8 या 10 दिन भी कहीं घूमने जाए ना, तो बाहर का खाते हैं ना, फिर थक जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई और स्टेट की बात करूँ, या साउथ में केरला चले जाओ, या नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम वगैरह कहीं पे भी चले जाओ, तो हम 8-10 दिन जस्ट घूमने जाते हैं ना, तो उनका खाना, उनका रूटीन खा खा के भी हमें बोर लगने लगते हैं। लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ चेंज खाने मिला। देन फोर्थ डे फिफ्थ डे जैसे हम आए ना, तब हमें ऐसे लगने लगता है कि बस हम बोर हो रहे हैं, अभी हमें ये नहीं खाना, हमें घर के खाने की याद आती है। क्यों? क्योंकि घर का खाना एक तो क्या होता है, शुद्ध हो, सेकेंडली घर से अपने हाथों से बनाया हुआ हो, और शांति, माइंड में जो थॉट्स वगैरह होते हैं ना, वो इतने नहीं होते हैं। जिस पर्सन को हमें खिलाना हो उसे हम लाइक फ्रॉम लव साइड वी आर गिविंग देम। तो ये जो थॉट्स हैं ना, वो बहुत काम करते हैं।
थॉट्स में जितने नेगेटिव होगी तो चीज़ उतनी नेगेटिव होती है, अगर हम वही थॉट्स पॉजिटिव में डालें तो हमारी जो सारी चीज़ें होती है क्या होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। सो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने 15 साल तक ट्रैवल किया, उन्होंने स्टडी किसके बारे में किया, योगा के बारे में। अब योगा क्या है, योगा से हमें क्या मिलते हैं, हमारी बॉडी एक तो फ्री हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, और वो होना बहुत ज़रूरी है। आज हम जंक फूड बाहर का खाते हैं तो उसमें आता क्या है, सब मैदा ही मैदा आता है, तो उससे क्या होता है, हम सुबह वॉकिंग के 2 या 3 राउंड भी करते हैं तो हम थक जाते हैं, बस अभी हमसे भागा नहीं जाता, अब हम थक गए। मैं अपनी बात करती हूँ, 2 या 3 राउंड लगाओ सुबह के, बस थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी एब्जर्व यही किया होता है। तो ये सब अगर ना हो, इग्नोर करके हम योगा फॉलो करें, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये खाना ही नहीं चाहिए, आजकल सब खाते हैं, नॉर्मली हमें लिमिटेशन में खाना चाहिए, बट उसके साथ अगर हम मेडिटेशन है, योगा फॉलो करें तो ये सारी जो नेगेटिव थिंग्स है ना वो कम होती जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो क्या बन गए, सन्यासी बन गए। वो क्या बन गए, ही बिकेम अ सन्यासी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्वामी विराजनंद धनीशा इन मथुरा, ही एंड ही स्टडीज द फिलोसॉफी। उन्होंने क्या किया, स्टडी किया फिलोसॉफी। कौन से गुरु से, स्वामी विराजनंद से इन मथुरा। फाइन। देन आफ्टर स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव द नेशनल यूनिटी बाय एडवोकेटिंग अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। पहले तो उन्होंने ऐसे बोला कि कोई भी सोसाइटी में कास्टलेस होनी चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हम अमीर हैं गरीब है, जैसे कि यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट द राजा राम मोहन रॉय, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए कि कोई भी किसी के लिए ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए, एवरीवन इज इक्वल, राइट। He acquired a deep insight into the Indian culture and religion through the Vedas. He preached the people to go back to the Vedas. देखो, go back to the Vedas, it means जो वेदास में लिखा है कि do meditation, do yoga, speak truth, become a kindness, to become a kindness, right, from other persons, and कभी भी झूठ नहीं बोलो, एंड अपने कर्म अच्छे करो, राइट। कर्मा, you even also you are knowing about all the karma के if we are doing good then it will happen for us good only। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, but if we are thinking someone about wrong and if we are thinking कि इसके साथ गलत हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारे साथ गलत होता है, एंड दैट इज ट्रू, दैट इज द कर्मा, राइट। ये तो थॉट भी है कि कर्म जो करोगे वही आपको मिलेगा। फाइन। अगर मैं आपको बात करूँ तो आपने एक है ना वो कहावत सुनी होगी, भाई दूसरों के लिए खड्डा खोदने जाओ तो खुद ही गिरते हो। जो अगर हम दूसरों के लिए सोचें कि भाई नहीं इसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए, तो वो पहले अपने साथ होता है। तो हमें हमारे कर्म जो है वो हमेशा क्या करनी चाहिए, अच्छे करने चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों को अच्छी चीज़ के लिए सजेस्ट करो, उसके साथ अच्छा हो तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अगर हम एनवीनेस किसी और पर्सन के लिए फील करेंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा, वही गलत होगा। सो स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से यही था, इफ़ वी आर डूइंग गुड टू समवन एल्स तो ऑटोमेटिकली द थिंग्स विल रिवाइज फॉर अस ओनली, इट विल रिवाइव अस। वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, अपने आप अच्छी तरह से बन के आ जाएगी। तो उनके हिसाब से यही था कि हमें गो बैक टू द वेदास, तो वेदास में हमें यही लिखा है। फिर उनके हिसाब से ये था कि वेदास में जो लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, अगर हम वो भी फॉलो करें तो उसमें ही भगवान है, राइट, उसी में ही भगवान है। लाइक आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखी होगी तो उसमें कभी कभार बोलते ही हैं ना कि भाई जितना सपोज़ कि भाई मंदिर में जाते हैं चढ़ावा देते तो बाहर कोई गरीब सा इंसान बैठा हुआ होता है, अगर हम उसको कुछ दे दे तो उसमें भी भगवान ही है, हम उसको खिलाएंगे तो उसमें भी भगवान ही बैठे और भगवान ही उसमें बसते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से क्या कि शास्त्र में लिखा है कि किसी की हेल्प करना, कोई भूखा मर रहा है उसको खाना खिलाने का सही है, तो भगवान भी यही चाहेंगे। आपको ऐसे लगता है कि भगवान पार्शलिटी करता हो कि इसको अच्छा खाना खिलाने का, इसको गंदा खिलाने का? नहीं। अगर वो किसी थ्रू हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो हमें इतना काइंडनेस अपना इतना बढ़ना चाहिए कि हमें किसी को इतना
देना चाहिए। सोशल चीज़ें जो है, अगर हमें गॉड ने सब कुछ दिया है तो हमारी चीज़ों से किसी की हेल्प होती है तो वो हेल्प होना सही है, और उससे क्या होता है, उससे किसी और की क्या होती है, हेल्प होती है, और उनमें क्या बसते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं उसमें भी भगवान ही बसते हैं, क्योंकि शास्त्र में यही लिखा है किसी और की हेल्प करे, किसी नीडी पर्सन की हेल्प करे तो वो ऑटोमेटिकली हमें जो ब्लेसिंग मिलने वाली होती है थ्रू गॉड, वो हमें मिल ही जाती है। He wrote a book entitled Satyarth Prakash. He made a people aware that in the Vedas there is no mention about the evil custom such as idol worship, ritual, child marriage, sati pratha, untouchability, etc. He advocated monotheism. There is only one God. He preached in Hindi. As a result, his thoughts reached the maximum number of people in the country. Dayanand Saraswati established Arya Samaj in 1875 CE, branches of which people were established in Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Gujarat. Consequently, social changes occurred rapidly. Arya Samaj started a movement to reconvert those people to Hinduism who had changed their religion out of force or choice, were willing to return to their original faith. After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activity of this organization were continued by leaders like Lala Hansraj, Pandit Guru Dutt, and Lala Lajpat Rai in the year 1902 CE. Kandi Gurukul was established near Haridwar by Swami Shraddhanand. Arya Kanya Mahavidyalaya was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on inculcating a disciple, dignity of labor, tolerance, patience, and moral values. देखो फिर क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा समाज इस्टेब्लिश किया, तो ब्रह्मो समाज, राइट। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज इस्टेब्लिश किया, आर्य समाज। कौन से ईयर में, 1875 में। अब उनके हिसाब से क्या था कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। हम बोलते हैं ये भगवान वो भगवान वो भगवान, फिर लास्ट में हम क्या बोलते हैं, भगवान तो एक ही है, उनके रूप क्या है, अनेक है। जैसे कि हम बोले शिव जी हैं, या कृष्ण जी हैं, या राम जी हैं, तो ये नाम अलग अलग है भगवान के, उनके रूप अनेक है, बट वो है एक। लास्ट में हम बोलते ही है ना कि है तो एक ही, कि कुछ भी करो भगवान तो एक ही है, बट उनके नाम अलग अलग है। जैसे कि हम बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवतास, तो वो नेम है उनके अलग, उनके रूप अलग है, हर कोई जिसको जो माने, बट वो है तो एक ही। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से यही था कि जो भी है वो एक है। अगर आप शिव जी को मानते हो तो शिव जी में ही सब कुछ है, अगर राम जी को मानते हो तो राम जी में ही सब कुछ है। फिर ऐसे नहीं कि शिव जी के फास्ट करें हम मंडी के तो हमें ये हासिल होगा, फिर साईं बाबा के थर्सडे के फास्ट करें तो हमें ये हासिल होगा। अब साईं बाबा और शिव जी हैं वो तो एक ही हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से क्या था कि जो भी करो पर एक के मार्ग पे चलो, कि एक ही पर्सन है, एक ही गॉड है। अगर वो शिव जी है तो शिव जी रहने दो, अगर राम जी को मानते हो तो राम जी रहने दो, अगर कृष्ण जी को मानते हो तो कृष्ण जी को ही रहने दो, बट एक के मार्ग पे चलो। उनके हिसाब से क्या था कि ये सब अनेक नहीं है, वो क्या है, एक ही है, बट उनके नाम है, उनके रूप है, वो क्या है, अलग अलग है। फिर उन्होंने क्या किया, आर्य समाज इस्टेब्लिश किया। कहाँ कहाँ, तो लाहौर, पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात में, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या होने लगा, जो सोशल चेंजेस थे वो रैपिडली चेंजेस जो सोसाइटी में थे वो आने लगे। उनके हिसाब से क्या था कि वेदास में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, सती प्रथा होनी चाहिए, राइट। हमने जो कल राजा राम मोहन रॉय में पढ़ा यही था, उन्होंने यही सब बैन करवाया, चाइल्ड मैरिज बैन करवाया, सती प्रथा बैन करवाया। तो सेम दयानंद सरस्वती के हिसाब से भी क्या था कि ये जो सब चीज़ें हैं वो कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, और जो शास्त्र में लिखा है वही तो भगवान है। तो भगवान ने कभी ऐसे नहीं बोला कि ये अनटच, इसको टच नहीं करना चाहिए, ये अछूत फैमिली से, ये छूत फैमिली से है,
या ब्राह्मण है, या ये वो दूसरी कास्ट का है, या ये सिंधी कास्ट का, ये डिफरेंट कास्ट का, उन्होंने कोई भी भगवान ने ऐसे टैग नहीं लगाया है। और ना ही कोई वेदास में ऐसा लिखा है। वेदास में तो यही लिखा है कि हम सब एक ही है, इक्वली ही है, कोई अलग अलग नहीं है। हम जो हर एक दूसरे पर्सन को जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही है वो दूसरे पर्सन को भी मिलनी चाहिए, सब एक ही है। छूत छात जो है, अनटचेबिलिटी है, या फिर सती प्रथा को ले लो कि भाई शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि भाई है ना, इसका पति मर जाए तो उसको सती हो जाने का, या किसी का पति मर जाए तो उसको दूसरी मैरिज नहीं करने की। ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं, शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो ये सब क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। या भाई बेबी गर्ल बोर्न हुए तो उसको मार दिया जाए, ऐसा कुछ शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो ये जो सारे चेंजेस जो है वो क्या होने लगे, रैपिडली बढ़ने लगे, सोसाइटी में अवेयरनेस आने लगी। एंड फाइनली क्या हुआ कि उनकी जो अवेयरनेस है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इस्टेब्लिश्ड होने लगी। देन आफ्टर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, आर्य समाज स्टार्ट किया मूवमेंट। और जो लोग हैं, जो हिंदू लोग जो थे, तो ब्रिटिशर्स, आपको पता था ना कि भाई कंपलसरी उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट करवाते थे कि भाई क्रिश्चियन बनो, फोर्सफुली उनको क्रिश्चियन बनवाते थे। या भाई हम जो धर्म फॉलो कर रहे हैं आपको वही धर्म फॉलो करना चाहिए, कंपलसरी उनको धर्म चेंज करवाते थे। ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही किया था, सोशल चेंजेस में यही करते थे। तो जिनको कंपलसरी ऐसे बोलते थे ना कि आप अपना धर्म चेंज कर लो, ये कर लो, जो ब्रिटिशर्स कंपलसरी सब कुछ करवाते थे इंडियन से, तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने ही धर्म में कन्वर्ट किया और उनको यही समझाया कि आप जिस भगवान को मानते हो आप उन्हीं को ही मानो, वही क्या है, एक है। तो ये सब जो रैपिडली चेंज जो होने लगा वो जल्दी आने लगा सोसाइटी में। और क्या होने लगा, रिलीजन आउट ऑफ फोर्स और चेंजिंग एंड विलिंग टू रिटर्न देयर ओरिजिनल फेथ। और जिसको जो जिसमें बिलीव था उसमें क्या करवाने लगा, वो उनको उन्हीं के में ही लेके गए। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई शिव जी को बहुत मानता हो और मैं उनको कंपलसरी बोलूँ कि नहीं, राम को मानो, राम को मानो, राम को मानो। अभी आप बोलोगे मैम आप ही तो बोल रहे थे कि सब एक ही है, राम जी को मानो कि शिव जी के मानो। बट पहले से अगर आप माइंड में सेट हो ना कि भाई नहीं, मैं पहले से ही शिव जी को मानती हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, शिव जी को ही मानते हैं। पर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं आप कंपलसरी राम जी को ही मानो, नहीं राम जी को ही फॉलो करो, बट उनका जो अंदर से जो आवाज़ निकलती है या कोई भी कंडीशन बुरी वगैरह हो, वो पहले से ही ऐसे बोले कि नहीं शिव ही सब है, शिव ही सब है, ठीक है, तो उनको दूसरे नाम पे विश्वास नहीं आता। वो है तो एक ही, शिव जी भी एक ही है, राम जी भी एक है, बट उनको जो आइडल होती है ना, जो मूर्ति होती है, वो क्या हो गई हो, पूरे के पूरे इमेज हो गई हो। तो वो उसमें जो पर्सन हो सडनली क्या हो, चेंजेस नहीं कर पाए उसमें। वो उन्हीं के ही नाम पे क्या हो कि भाई बिलीव करते हो और उस विश्वास रखते हो। फेथ हमें कोई एक चीज़ पे रखने का होता है। फिर आप पत्थर पे भी रखोगे ना तो उसमें से भी करिश्मा होने लगता है, बट जो बिलीवनेस है ना वो एक में रखनी चाहिए ऐसे। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे बिलीव करते थे कि वर्शिप अगर हम आइडल की करें, उनके हिसाब से ऐसे था, तो क्या होने लगता था कि हमें ऐसे इमेजिनेशन आ जाए और हमें ऐसे ही लगे कि नहीं यही सही है, यही सही है। और वो वेदा में इसलिए बिलीव करते थे क्योंकि वेदा में जो लिखा है ट्रुथ ही लिखा है। जो हम पाठ पूजा करते हैं वो वेदा में से रीड करके ही करते हैं। तो उनके हिसाब से जो था उन था कि भाई भगवान एक ही है, किसी में भी बनो, बट जो ट्रुथ है, कर्म जो अपने हैं, जैसे मैंने बोला काइंडनेस है, वो फॉलो करो तो उसमें भगवान जी आ जाते हैं। तो जो फोर्सफुली किसी में चेंज करवाया, अब ठीक है हर एक पर्सन तो ऐसे नहीं मान सके ना कि हमें है ना क्या कहते हैं कि भाई आइडल वर्शिप नहीं करें, हम वेदास में जाए, कोई हर एक पर्सन तो इतना डीप में नहीं जा सके। तो जो पर्सन को फोर्सफुली चेंजेस करवाए हो धर्म के हिसाब से, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन पर्सन को भी हेल्प किया कि आपको जिसमें बिलीव हो आप उसमें करो। ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी दूसरे नाम पे ही नाम जपो या नाम का उन्हीं भगवान की पूजा करो। कोई भी देखो चीज़ अगर हम फोर्सफुली करें तो उतनी सक्सेसफुल नहीं जाती, अगर मन से कोई चीज़ करे वही सक्सेसफुल जाती है। अगर आपको स्टडी के लिए कंपलसरी फोर्स किया जाएगा ना तो आप नहीं पढ़ोगे, बट अगर आपको मन से ही होगा ना कि नहीं मुझे स्टडी करनी है, मुझे आगे बढ़ना ही है,
तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। अगर हम कंपलसरी आप उसको बोलोगे कि नहीं ये चीज़ करनी है, मुझे ये सही लगता है, ये है, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो फोर्स वाला होगा। पर अगर वही चीज़ आप दिल से करो तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। तो उनके हिसाब से क्या था, यही था कि जो भी है एक ही पे आप बिलीव करो। आफ्टर डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन वेर कंटिन्यूड बाय लीडर लाइक लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लजपत राय इन द ईयर 1902। अब जैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ हो गई तो बाकी इसके जो लीडर्स थे लाइक हंसराज, गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, उन्होंने क्या किया, उनका जो आर्य समाज था वो क्या किया, कंटिन्यू किया। और काफ़ी महाविद्यालय भी, स्कूल्स वगैरह खुलवाई और वहाँ पे यही समझाया कि हमेशा टॉलरेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए हर एक चीज़ में। भाई एक ऐसी चीज़ होती है ना कि भाई कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है या हम उसके लिए पेशेंस नहीं होते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे टाइम पे अगर हम स्टडी करते थे ना, तो लाइक साइकिल है वो भी हमारे टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो जब तक हम फिफ्थ या सिक्स्थ में नहीं आ जाते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स हमें लेके नहीं देते थे। पर हम बचपन से ही क्या करते थे कि नहीं हमें साइकिल तो चाहिए, साइकिल तो चाहिए ही। और तब हमारे टाइम पे तो अगर मैं बात करूँ तो 6-7 में भी हमें साइकिल नहीं मिलती थी, 8 से मिलती थी। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या होती थी, ईगरनेस होती थी कि वो चीज़ हमें चाहिए, पर पेशेंस नहीं होता था, धीरज जो होती है वो नहीं होती थी। नो डाउट आजकल तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव देयर ओन व्हीकल भी चलाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 8th या 9th में या 7th में स्टूडेंट्स आ ही जाते हैं, तो उनको व्हीकल मोपेड जो है लाइक एक्टिवा एक्सेस वो इजीली चला लेते हैं। बट हमारे टाइम पे तो उतना नहीं होता था। पर वो चलाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पेरेंट्स की डिमांड हो कि इफ़ यू विल गेट दिस परसेंटेज देन यू विल गेट द सरप्राइज ऑफ व्हीकल, तो उसकी जो इंतज़ार होता है ना वो होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ में पेशेंस होना ज़रूरी है। अगर कोई सपोज़ कि आपको डांट भी दे, ठीक है, तो कोई सही चीज़ के लिए या आपको किसी ने डांटा हो, बुरी चीज़ के लिए तो डांटा ना हो, तो वो सहन करना, टॉलरेंस होना और उसको उस चीज़ में समझना, देना पर धीरज होना, वो काफ़ी ज़रूरी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से ये जो मॉरल वैल्यूज़ है वो हर एक में होनी चाहिए, तो ही पर्सन क्या है, आगे बढ़ पाए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टुडे वी हैव लर्न ओनली द वन टॉपिक लाइक यस्टरडे राजा राम मोहन रॉय। कल भी हमने एक ही टॉपिक लिया, आज भी हमने एक टॉपिक लिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये थोड़े से जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, थोड़े लॉन्ग है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी के जो टॉपिक्स आएंगे ना वो छोटे छोटे आएंगे, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। बट इसमें थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आई हैव टू टेक सम लिटिल बिट डीप to for you that you will can understand very easily the topic what you are learning. Still that you have some doubt and queries, so you can call me or message me, ठीक है student. So till that, stay home, stay safe and be happy and do the meditation and yoga, that is very good for you also. And I hope के सबको ये सब करनी चाहिए, that will increase your imagination power also, and whatever you want to achieve in your life you can achieve very easily. So students, stay home, stay safe, and thank you.